पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। अनलॉक के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। महाराष्ट्र से बसों के आवागमन पर प्रतिबंध की अवधि 28 जुलाई तक बढ़ा दी है। सरकार ने भले ही इसके पीछे कोरोना वायरस के व्यापक संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम की दलील दी हो, लेकिन इसका कोई असर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर देखने नहीं मिल रहा है। केवल बसों के संचालन की अनुमति नहीं होने से मजदूर वर्ग के लोग रोजाना परेशान हो रहे हैं। उन्हें अधिक किराए के साथ 1 किलोमीटर की पैदल दूरी भी नापनी पड़ रही है, जबकि पुलिस और प्रशासन के नाक के नीचे से ही यात्रियों को ढोने के लिए सैकड़ों प्राइवेट वाहन दौड़ाए जा रहे हैं, जिसमें कोरोना नियमों का कोई भी पालन नहीं हो रहा है। यहां तक कि जिले के रजेगांव बॉर्डर पर निगरानी के लिए जो अमला लगाया गया है वह भी महज औपचारिकता ही निभा रहा है। वही चौकी पुलिस चेकिंग के नाम पर प्राइवेट वाहनों पर कोई भी शिकंजा नहीं कस रही है, जिसके चलते नियमों की दुहाई देने वाली सरकार में रोजाना यात्री महंगे किराए के साथ पैदल चलकर परेशानी का बोझा ढोने मजबूर है। फेसबुक सोशल साइट पर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता से दोस्ती करने के बाद शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता की शिकायत पर महिला पुलिस थाना बालाघाट में युवक नोविल बिसेन जिला सिवनी निवासी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता स्वास्थ्य कार्यकर्ता बालाघाट में एएनएम के पद पर पदस्थ है। 7 माह पहले महिला की पहचान फेसबुक साइट के माध्यम से सिवनी जिले के पिपरिया निवासी नोविल बिसेन से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ा और एक दूसरे से मेल मुलाकात के बाद प्यार हो गया। 17 जुलाई को स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने युवक को रजिस्टर्ड शादी के लिए बालाघाट के कोर्ट में बुलाया था, लेकिन युवक वहां नहीं पहुंचा, जिस पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने नोविल को 2 से 3 बार मोबाइल कॉलिंग भी की, परंतु कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसी को लेकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता शक के आधार पर युवक के गांव पहुंची तो पता चला कि 26 मई 2021 को ही नोविल की शादी हो गई है, जिसे लेकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने धोखाधड़ी पूर्वक प्रेम प्रसंग में फंसाने और दैहिक शोषण करने की शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में महिला पुलिस ने युवक नोविल बिसेन के विरुद्ध SC/ST एक्ट के साथ दुराचार का मुकदमा कायम कर लिया है। वारासिवनी पुलिस ने 12 किलो गांजे की खरीद फरोख्त करने वाले 2 आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। पिछले कुछ दिनों से पुलिस को मुखबिर से सूचना मिल रही थी कि कुछ बाहर के रहने वाले युवक विभिन्न थाना क्षेत्रों में गांजे का व्यापार कर रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस टीम कुछ दिनों से आरोपियों को पकड़ने में रात दिन लगी रही। पुलिस को इन आरोपियों को पकड़ने में आज कामयाबी मिली और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी भंडारा निवासी दिनेश पिता राजू राठौर आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र के विभिन्न थानों में कई मामले भी दर्ज है। अभी यह आरोपी भंडारा जिले के वर्ठी थाने से फरार चल रहा है। मुख्य आरोपी दिनेश राठौर भंडारा निवासी सिब्बू उर्फ मुल्ला पठान से गांजा लेकर दूसरों को बेचा करता था। जो सूचना दी गई थी, जब पुकार आई, उसमें जो आरोपी दिनेश राठौर पिता राजू राठौर निवासी नेहरू वार्ड थाना वर्ठी जिला भंडारा
ये कार से आया, जिसमें कुल 12 किलो गांजा लेके आया था। और जो खरीदार है सिद्धू नागरे, पिता शिवराम नागरे, निवासी परसवाड़ा, इनकी एक सप्ताह पहले बालाघाट में जो ये बस स्टैंड में मिले थे, जहाँ पर इनकी डील हुई थी। और डील के दौरान कल की तारीख नियत की गई थी कि शाम को 7 बजे जो इस टोंडिया नाला के पास में, जो कि एक सुनसान एरिया होकर जहाँ खुद को सुरक्षित महसूस करते हुए लेन देन कर सकते हैं, इस तरह की प्लानिंग उन्होंने की। और कल जो ये 3 किलो गांजा उसके द्वारा खरीदा गया और शेष गांजा 9 किलो इसे दिनेश राठौर से बरामद किया। वारासिवनी बस स्टैंड में पसरे पड़े अतिक्रमण को गुरुवार को नपा अमले ने हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई में नपा सीएमओ राधेश्याम चौधरी स्वयं अमले के साथ मौजूद रहे। इस दौरान अतिक्रमणकारियों और नपा अमले के बीच विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई। गौरतलब है कि बस स्टैंड परिसर में बीते कुछ दिनों से अतिक्रमण की बाढ़ आ गई थी, जिस वजह से स्टैंड परिसर के अंदर बसों का प्रवेश मुश्किल हो गया था। बार बार बस संचालकों के द्वारा बस स्टैंड के अतिक्रमण को हटाने नगरपालिका से आग्रह भी किया जा रहा था। वहीं बस संचालकों द्वारा नगरपालिका को दिया जाने वाला प्रवेश शुल्क भी बंद कर दिया गया था, जिसके बाद मंगलवार 20 जुलाई को नपा अमले ने पहुंचकर अतिक्रमणकारियों को अपने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। इसी को लेकर गुरुवार को नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। यहाँ जो गुमटियाँ थी और कुछ ठेले थे आए दिन रोड पे बगैर अनुमति के लगाए जा रहे थे, उसको आज एसडीएम साहब के निर्देशन में हटाया गया है और ये जारी रहेगी प्रक्रिया। किसी प्रकार कोई ठेला लगाया जाता है तो उनके खिलाफ में जब्ती कार्रवाई की जाएगी और उनके विरुद्ध थाने में एफआईआर कर दी जाएगी। सर कितने की दुकानें लग रही थी यहाँ पर अभी? अब जो देखा है कि वर्तमान में भी 8-10 दुकानें थी, उसको अभी हटाया है और उनको चेतावनी दे दी गई है कि अगर दोबारा ये लगाएंगे तो उनकी जब्ती बनाएंगे और पुलिस थाने में इनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। सर एक हाथ पे कुछ यहाँ पे ड्यूटी कर्मचारी लगाना चाहते हो, देखिए कि लगी कि दुकान एक जरूरी हो गया पॉइंट करना। अभी मैंने वर्तमान में 2 कर्मचारी वहाँ तैनात किया हुआ है और जैसे ही वो अगर ठेला लगते हैं तो उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में मानसून समय से पहले पहुंचने के बाद रूठ सा गया था, लेकिन एक बार फिर मानसून की रंगत लौटती नजर आ रही है। गुरुवार को भी दिन भर शहर में रुक रुक कर बारिश हुई। बारिश की बौछारें पड़ने से पहाड़ों पर निसर्ग की छटा कल कल बहते झरनों के तौर पर देखने मिली। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी बंगाल में लो प्रेशर एरिया बन रहा है। इसके अलावा अरेबियन सी में भी हलचल है। अगले 24 घंटों के दौरान एक ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश में नीचे आएगी। इसके चलते अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा एक और सिस्टम बनते हुए नजर आ रहा है। अगर वह समय पर बन गया तो लगातार 8 दिन से ज़्यादा भी बारिश होने की संभावना है।